नमस्कार दोस्तों, मैं राजू बंजारा लाइव से। आज यहाँ दिल्ली के राजधानी भवन में, जो कि दिल्ली के बीचों बीच है, सिक्योरिटी एरिया के बीच, यहाँ पे एक अपना ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का जो प्रोग्राम है, इसमें भारत इंडिया के हर चारों तरफ के लोग आए हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कर्नाटका और तेलंगाना, दिल्ली से। तो हमारे साथ कुछ हमारी दिल्ली की भी टीम है। इसमें मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस पे क्या वार्तालाप हो रही है। मैं सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश सबाना है। मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश का पूरा नेतृत्व दिल्ली में यहाँ आया है, जिसमें देश के सभी राज्यों के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मतलब जो सभी राज्यों के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे क्या मतलब जो ये मीटिंग रखी गई है, जो प्रोग्राम रखा है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ एक सामाजिक संगठन ही नहीं है, बल्कि एक 7 करोड़ विशाल बंजारों का एक परिवार है जी। और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ ये हमारा मातृशक्ति। सन 1953 से यह संगठन लगातार कार्य कर रहा है। इनके जो फाउंडर मेंबर रहे वीपी नायक साहब, सुधाकर राव नायक साहब, राम सिंह भानावत साहब जी, और उनके पश्चात चंद्राम गुरु जी शोलापुर से, जिनको आज 2 मिनट का मौन व्रत भी यहाँ रखा गया। और उसके पश्चात रंजीत नायक साहब थे, और उनके पश्चात शंकर नायक साहब। अभी एट प्रेजेंट जो है शंकर पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस परिवार के हम सब के पिता तुल्य हैं। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अंदर आज जितने भी देश के अंदर कार्य हुए हैं, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के माध्यम से हुए हैं। और मैंने बताया है कि बंजारा सेवा संघ एक विशाल परिवार है। पिछले दिनों हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बलराम नायक साहब भी जो है कांग्रेस से सांसद बन के आए थे, तो हम माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास गए थे एक बंजारा समाज का डेलीगेशन लेकर। तो बंजारा समाज के लोग जब गए तो माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से कहा कि आप हमारी बंजारा माँ हैं, और आप हमें हमारे बलराम नायक साहब को केंद्र में मंत्री पद दीजिए। और उस दौरान माननीय बलराम नायक जी को केंद्र में सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का दायित्व मिला। अब हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से है कि हमारे बंजारा समाज का भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सांसद आए हैं, डॉक्टर उमेश यादव जी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निश्चित रूप से मांग करेंगे कि हमारे डॉक्टर उमेश यादव जी जो सांसद हैं, और एक कांग्रेस के बड़े कदावर नेता को हराकर आए हैं, जिन्होंने हमारे समाज को गाली भी दी थी। बंजारा समाज के लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है बहुत ही ये जो जवाब दिया। अभी आपने उमेश यादव जी जो सांसद बताए, ये कहाँ के हैं? डॉक्टर उमेश यादव जी जो है गुलबर्गा से है, सांसद है, मतलब कर्नाटका से जी। तो अभी देखा आपने कुछ इनकी मांगे भी हैं कि जो इन्होंने रखी है। डॉक्टर यादव जो कि आज सांसद के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किए गए थे। थोड़ा सा मैं और इस मामले में रोशनी डालना चाहूँगा। कुछ ये आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बंजारा समाज सेवक का संयोजक करतार सिंह राठौर बोल रहा हूँ। ऐसा है, मुझे दुख इस बात का है, हम पूरी टीम लेके अपने बंजारा सेवा संघ के उसमें यहाँ आए प्रोग्राम में जी, लेकिन सिर्फ सेवा संघ वाले सिर्फ साउथ की तरफ से बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के बारे में कुछ नहीं बोलते। इस बात का हमें दुख है। मतलब जो आपने यहाँ पे सिचुएशन देखी, आप अभी हाल की बात कर रहे हैं? हाल की बात कर रहा हूँ मैं, कि इन्होंने हमारे बारे में, दिल्ली के बारे में, हरियाणा के बारे में, पंजाब के बारे में कुछ नहीं बोला। सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा के बारे में बोला है। और लखी शाह बंजारा जिन्होंने इतनी यहाँ कुर्बानी की, उसके बारे में कुछ बात भी नहीं की गई। सेवालाल हम उनको ही मानते हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं।
सेवालाल के ही बारे में बोला गया, सिर्फ लखीसराय बंजारे के बारे में कुछ नहीं बोला। देखिए जैसे यहाँ पे किसी की मांगे हैं तो किसी की शिकायतें भी हैं, हर तरह की बात है। तो अभी थोड़ा सा ये सुनील जी हैं जो चौखंडी से, मैं उनसे भी चाहूँगा कि थोड़ी सी वो भी दो बात पे रोशनी डालें। जैसा कि अभी आप सुन रहे हो भाई मुकेश जी से, आदरणीय करतार जी से, उसी सिरे को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं आपको बता दूं, मैं सुनील राठौड़ जी, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का सिपाही। इस ऐतिहासिक संगठन में बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे डॉक्टर उमेश जाधव जी जो कर्नाटक गुलबर्गा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं, आज वो हमारे समाज की एक ऐसी ताकत है जिन्हें पूरा समाज, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतवर्ष में एक मुस्लिम समाज के बाद अगर कोई समाज की पॉपुलेशन के मामले में आता है तो वो बंजारा समाज है जी। बंजारा समाज, बंजारा बोली जो कि हिंदुस्तान की लगभग दूसरी या तीसरी बोली होनी चाहिए, लेकिन आज हमारा थोड़ा दुर्भाग्य जरूर कहूँगा कि हमारी बोली अभी किसी गिनती में भी नहीं। ये हमारी मांगे हैं, ये हम आज चाहते थे, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगा कि इसको डॉक्टर जाधव जी से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारी इन मांगों को पार्लियामेंट में उठाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तक हमारी बातें पहुंचाएं, इसके लिए उनसे प्रार्थना की गई है। और आज बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम, जहाँ भी बहुत दूर दूर से लोग आए थे AIBSS के संगठन के माध्यम से, उनका भी हार्दिक धन्यवाद है और आप लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद है जो आप लोगों ने हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप भी आए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा अभी जो सुनील जी ने कुछ बातें ऐसी बताई हैं, और साथ साथ अभी हमारे पास यहाँ नरेश जी हैं जो कि अभी अध्यक्ष चुने गए थे दिल्ली के, तो कुछ बातें मैं उनसे भी जानना चाहूँ। नरेश जी, ऐसा है राजू जी, सर्वप्रथम जो है मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बंजारा समाज इंडिया के सभी कोनों में अपना जो है वर्चस्व काम कायम कर रहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, रही बात अब आज के जो मीटिंग की थी, जिस प्रकार की मीटिंग थी उसमें दिल्ली से कम 50-60 लोग एकत्रित हुए, यहाँ आए। करतार जी हुए, सुनील जी हुए, दलीप जी हुए, दयाराम जी हुए, नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि लगभग जितनी भी दिल्ली की क्रीम आज इस हॉल के अंदर मौजूद थी। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़ी है। दिल्ली हो सकता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में पिछड़ी हो, लेकिन दिल्ली दिल वालों की है। और हमेशा ही जो है ना, कोई भी संस्था आए, दिल्ली वाले उनको पलकों पर बैठाते हैं, हमेशा ही उनको मान सम्मान देते हैं। तो थोड़ी सी प्रार्थना उन संस्थाओं से भी है कि दिल्ली की तरफ ध्यान दे। दिल्ली पिछड़ा एक क्षेत्र है, एक राजधानी होने के नाते कम से कम दिल्ली के विकास कार्यों पर ध्यान दे। जो भी पॉसिबिलिटी बंजारा समाज के लोगों के लिए कर सकते हैं उतना करें, मेरी डिमांड यही है। चलिए, हम भी चाहते हैं आपकी मांगे पूरी हो। तो राजेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कैमरा। नमस्कार कहना चाहूँगा सबसे पहले तो, और मैं बताना चाहता हूँ मैं बंजारा आर के राठौड़ एडवोकेट, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा है। इसमें बड़े बड़े महानुभवी दिल्ली से हमारे मुकेश शाबाना जी, जो काफ़ी समय से ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के शानदार और नेशनल सिपाही बन करके रहे हैं, और उन्होंने बहुत कार्य किए हैं जिनका हम सभी जितने लोग यहाँ खड़े हैं सभी लोगों का रिगार्ड करते हैं। आज उल्लास का और पर्व का दिन है जो हम सब लोग मिलकर के ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ से जुड़े हैं। लगभग इस सभी लोग जो दिल्ली के मेरे आसपास खड़े हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ जुड़े रहे हैं, और आज से नहीं जुड़े हैं, लगभग 2007 से सब लोग जुड़े हुए हैं। जी जी। और हम सब लोगों ने मिलकर के बहुत सारे काम किए हैं। अब ये है कि भविष्य में हम लोग, हमारे सबकी तमन्ना यही है कि हम सब मिलकर के दिल्ली के विकास के लिए बात करें और दिल्ली को लेकर के चले। करतार सिंह राठौड़ ने एक ऑब्जेक्शन लगाया कि जो है दिल्ली का जो है बातों को, या साउथ वाले जो है नॉर्थ इंडिया को जो है इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो वो अगर ऐसी चीज़ कुछ देखने को मिली है, मैं उस तक उपस्थित नहीं था,
अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो गलत है, उसकी हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं। जी भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं हो, यही मैं जो है ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के सभी सेपे सलारों से निवेदन करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए रहेंगी। जय हिंद, चलिए, जय भारत। ये एक दलीप जी हैं। नहीं उसका सचिन जी, ये हमारे महावीर नगर से हैं सचिन सवाना। ये महावीर नगर है सचिन सवाना। तो मैं दिन रात कार्य करता, तो थोड़ा सा मैं इनसे भी दो बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताइए थोड़ा दूर। मेरा नाम सचिन शबाना है। मैं दिल्ली में रहता हूँ जी और सामाजिक कार्य भी कर रहा हूँ और भारत सरकार में अभी अधिकारी हूँ। जी और समाज के लिए जितना हमने पढ़ा है लिखा है और कहना चाहूँगा कि इस बार 2 चुन के गए हैं, अगली बार 200 चुन के आएंगे। चलिए, वेरी गुड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही कहूँगा कि जो डॉक्टर उमेश यादव जी ने पार्लियामेंट में हमारे लिए मांग उठाई है और हमारी जो समाज की मांग है पूरे देश की, कि संविधान की 8 शेड्यूल जी। उसमें हमारी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए, जिससे कि हमारे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया बंजारा कम्युनिटी को। और समाज को उत्थान के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करते रहेंगे और दिल्ली वाले पूरे देश को सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरह, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। इसके साथ है कि हमारे दिलीप जी हैं, मैं दो बातें उनसे भी करना चाहूँगा कि इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बंजारा लाइव का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका? दिल्ली चौक की तरफ से मैं दिलीप राठौर, पालम द्वारका से। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अखिल भारतीय बंजारा सेना से राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं सारे बंजारा भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली चौक वालों ने आज एक कमाल कर दिया है कि दिल्ली चौक वाले आज जिस ढंग से आज यहाँ पे खड़े होके और जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये काबिल तारीफ है। जितने बंजारा समाज के लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, और राजू नायक जी, अपने तिलावत जी और शंकर पवार जी की जो जिद्वेश आपस में चल रही थी, आज शायद वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म इसलिए हो चुकी है क्योंकि पहले राजू नायक जी और तिलावत जी के बीच में जिद्वेश चल रही थी कि कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन है या कौन नहीं है। 2 साल के लिए वो थे, 3 साल के लिए वो थे, लेकिन आज सारी जिद्वेश खत्म हो गई है। और ख़त्म इसलिए हो गई कि आज शंकर नायक जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है सर्वसम्मति के साथ। सारे बंजारा लोगों ने एक साथ उनके साथ दिया अपना, और इतने सारे बंजारा इकट्ठे होने के बाद शंकर पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है ऑल इंडिया बंजारा समाज सेवक संघ से। और दिल्ली वालों की तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देखा आपने इस हॉल में, इस यहाँ पे जितनी भी वार्तालाप हुई, किसी की शिकायतें थी, किसी की मांगे थी, और दिल्ली वालों ने जो डिमांड अपने ये यादव जी से रखी हुई है, हम चाहते हैं कि वो भी उनको जल्दी जल्दी पूरी की जाए। मैं राजू बंजारा, बंजारा लाइव से।